श्री नरेंद्र मिश्र जी के द्वारा रचित ये पद्यांश मैं आपके सामने एक बार दोहराना चाहूँगा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ये सुना हो। अब पता नहीं मैं सही से कर पाऊँगा, विल इट बी अ जस्टिस टू द ग्रेट पोएट, राइट? बट स्टिल आई वुड लाइक टू ट्राई। ओके, सो इट गोज लाइक, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। ग्रेट स्टार्ट। आई डोंट थिंक इससे बेटर स्टार्ट की जा सकती थी कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त ना मानी तो फिर पीछे पछताओगे। अब ये उस समय की बात है कि हमने सब वो देखी रखी है पद्मावत, तो उसमें हमें पता ही है कि किस तरीके से उनको कैद कर लिया गया था छल से, रावल रतन सिंह जी को। तो उसके बाद जब संदेशा आता है कि पद्मिनी जी, रानी पद्मिनी को भेजो हमारे पास, वरना हम सर काट के राणा का भेज देंगे आपके पास। तो वैसे ही इतना टेंशन था, इतनी परेशान थी पूरी प्रजा। इसके बाद तो और सब में एकदम दहशत हो गई कि भाई ये क्या हुआ, बिल्कुल सब चिंता में पड़ गए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तिरक छितर में फैल गया अंबर में। यह बिजली की तिरक छितर से फैल गया अंबर में, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतित्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। तो जब ये इंट्रो देते हैं नरेंद्र मिश्र जी, आप ध्यान से देखिएगा कि जब राजस्थान का इंट्रो दिया इनने, तो इन्हें बोला दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो मेरे को याद है कि एक कहावत बहुत सुना है मैंने बचपन से, कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत हुई थी तो इतना रक्त बहा था, इतने लोग मारे गए थे, इतने सैनिक मारे गए थे कि वहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। तो उसी के जैसा भाव आ रहा है इस दो पंक्तियों से कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। चंदन है कि बस जाके अपने को तिलक लगा लें उससे। तो इसके बाद गोरा सिंह जी चौहान थे, गोरा सिंह चौहान, इनके बारे में कहा गया है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर। क्यों रुष्ट हुए बैठे थे? क्योंकि इनकी बात नहीं मानी गई थी। अब भाई सेनापति हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, महायोद्धा हैं, अब इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनके भी आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचेगी। तो ये रुष्ट हुए बैठे थे। तो रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह के संद नींद से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। ठीक, गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अब अपमानित है तो इतनी जल्दी तो वो गुस्सा नहीं जाता है। तो ये सब तो आप जानते ही हैं। इसके बाद बोलते हैं कि गोरा सिंह जी बोलते हैं, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं, राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। तो अगर आज ये राजपूती हार जाती, अगर ये कुछ ना सोचते, अगर अपने विवेक से काम ना लेते, तो ये कलंक की तरह हो जाता कि पूरे इतिहास पे, पूरे भारतवर्ष में ये कलंक की तरह हो जाता कुल को। तो रानी पद्मिनी कहती हैं कि जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, आप तो सेनापति हैं, आप तो बहुत विवेक रखते हैं, आप जो हुआ उसे भूलिए, क्योंकि अभी हमारे सामने और कठिन समस्या मौजूद है। कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी,
यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। महारानी है, महारानी माँ समान होती है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो करने का ख्याल आया, ये मेरे को इससे आया कि जब मैंने वो मूवी देखी 300, तो उसमें उनको रिप्रेजेंट किया जाता था कि मदर क्वीन, राइट। तो मतलब जो क्वीन होती है वो लिटरली माँ होती है, अन्नदाता, ऐसे। तो अब यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। आप सोचिए कि आपकी माँ आपके कदमों पर झुक रही हैं, सोच भी नहीं सकते ना, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनका क्या हाल हुआ होगा। तो उनका रिएक्शन देखिए आपकी, यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला। वो कहते हैं है ये क्या करती हो, यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। ठीक है, अब वापस उनमें वो गर्मी आ रही है कि भाई ऐसे कैसे कोई हमारे राजा को ले गया, उसके बाद इतनी नाजायज नाजायज डिमांड कर रहा है, क्या है ये। तो अब आप बस सुनिए कि ये किस तरीके से कहते हैं, कि किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं अपने अंदर की फीलिंग्स, कि यह क्या करती हो गोरा, पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो। जगदम्बा कहते हैं माँ दुर्गा को। तो महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश, ध्यान से सुनिएगा आप क्या कह रहे हैं, कि जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। शौर्य की ये व्याख्या तो मतलब बस रोंगटे खड़े कर देने वाली है, कि जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अब वो दिखाएंगे कि इन तलवारों ने अपनी प्यास इतिहास का खून पी के बुझाई है, तो इतनी आसानी से तो नहीं झुकने वाला। तो और खिलजी दिखेगा केसरिया तलवारों का पानी, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। ये इस तरीके से है कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। चलिए इसके आगे अब क्या कहते हैं, कि जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। खिलजी के अंदर बहुत मचल मची हुई थी कि भाई एकदम, आजकल ऐसा कहते हैं चुल मची हुई थी कि भाई अब तो हमने कर लिया किडनैप, अगवा कर लिया है अपने किसको, राणा को। जब राजा को ही अगवा कर लिया तो प्रजा में क्या साहस बचेगा। पर ये भूल गए थे कि यहाँ सिर्फ राजा से ही नहीं चल रही है, यहाँ राजा से राज्य नहीं चलता, यहाँ राज्य चलता है वहाँ की प्रजा से। प्रजा मानती है कि ये हमारे राजा हैं, तो ऐसे ही तो आप नहीं मान लेंगे ना कि भाई ये हमारे पिता समान है, कुछ तो खास बात होगी। तो हाँ, मतलब कभी इतिहास में बुरे व्याख्या भी हुए हैं कि कुछ राजाओं ने गलत किया, पर यहाँ आप देखिए कि खिलजी मचल रहा था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। बांकुरे बादल गोरा के वो थे भतीजे बादल, ठीक है। तो और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती हैं। ये हो गया चारा, ये शेर के सामने हमने भेजी बकरी, क्या कि महारानी तो आ रही हैं अपने साथ, 700 सखियां भी लेके आ रही हैं, ठीक। तो अब तो भाई एकदम सेलिब्रेशन का माहौल कि अरे वाह भाई क्या बात है, महारानी आएंगी साथ में 700 सखियां भी लाएंगी। भारत में जो हमारी देवियां हुई हैं उनकी तो खूबसूरती के वैसे ही चर्चे हैं कि भाई इंडियन वुमेन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल
मोस्ट ब्यूटीफुल रेस आई हैव एवर सीन, राइट। सो मतलब सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ पर फेस स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि भाई एकदम, तो एकदम मचल उठा, ठीक है क्या, कि गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती हैं, अन्य 700 सखियां भी वो संग लिए आती हैं। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। कि हमारे राजा पे हाथ डाला है, हमारी महारानी के बारे में बुरा भला कहा है, अब तो या तो मरेंगे या मारेंगे, पहले मारेंगे फिर मरेंगे। तो होड़ लग गई कि कौन कितने मारेगा। जैसे बॉर्डर पिक्चर में आपने देखा था कि मैं 25 मारूंगा, 20 तो मेरे हैं, ऐसी। तो कैसा कि स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह समरमत वाले। शंकर के गढ़ की तरह समरमत वाले, क्या 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 उमदा सब शब्दों का इस्तेमाल किया है मिश्र जी ने। तो बजकूच शंख सैनिकों की जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशों दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर से जी भर देखा। कर प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुभग अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी तो उछल पड़ा एकदम कि अरे वाह क्या बात है, रानी आ गई, उनके साथ अपनी बढ़िया सुंदर सुंदर सखियां भी लेके आ गई हैं, अब तो बिल्कुल एकदम खुश। तो पर अब रानी ने सामने शर्त रखी कि हम आए तो हैं, पर पहले आप हमारी राणा से एक बार मुलाकात करवा दीजिए, फिर बस एक बार मुलाकात करवा दीजिए बस। तो इनका दूत जो है बिल्कुल जाके बोलता है कि राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा ये कहकर फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, छन बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। समझ रहे हैं मतलब कि अब अपने एक आखिरी विदाई हो गई अपने भतीजे को, कि मतलब आप लड़ोगे, आपके साथ आपका भतीजा लड़ेगा। तो ये चाचा भतीजा की जो जोड़ी है ये अब लड़ने जा रही है काल से। अब भाई आप दुश्मन के घर में जा रहे हो, वहाँ उनके पास सब कुछ है, उनके पास हथियार है, उनके पास सैनिक भी ज़्यादा हैं, समझ रहे हो। आपके पास कितने हैं, ठीक है 700 डोले हैं, ठीक है, अब उसमें 5-5 लोग भी, पर उसके बाद तो पूरी सेना है, टुकड़ी की टुकड़ी मौजूद है, सारे हथियार मौजूद हैं। तो ये तो एक तरीके से आखिरी एक वो हो गई कि भाई मिल लेते हैं। तो क्या कहते हैं गोरा अपने भतीजे से कि घोड़ा झूम उठे कि भाई अब राणा मिल जाएंगे, अब राणा को हम लेके वापस जा रहे हैं। तो गोरा झूम उठे, छन बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि में वाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी बेश में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे आएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार उधर आगे की तैयार करेंगे, घुड़सवार उधर आगे ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। कि जैसे ही राणा आए सारे घुड़सवार राणा को लेकर उन्हें चित्तौड़ पहुंचाएं। अगर भेद खुल गया वीर तो पल की देर ना करना, अगर पता चल जाए, क्योंकि उनको शक तो पहले से ही था कि भाई इतनी आसानी से कैसे मान गए, ये तो बड़े अड़ियल थे। जब हम सामने उनके बैठे रहे, गर्मी सर्दी, हमारा पूरा राशन खत्म होने लग गया, हमारे सैनिक मरने लग गए, उसके बाद तक राणा
के महल को वो तोड़ ना सके, ना राणा झुके, झुके ही नहीं, वो बढ़िया त्यौहार मनाते रहे। तो अब कैसे मान गई ये इतनी आसानी से कि भाई खुद तो आ रही हैं, अपने साथ साथ 700 सखियां भी ला रही हैं, तो एक वो तो था। तो उसके लिए भी उनको तैयार रहना था कि अगर भेद खुल गया, वीर तो पल की देर ना करना, और शाही सेना पहुंचे तो बढ़कर रण करना। राणा जिए राणा जिए जिधर, शत्रु को उधर ना बढ़ने देना। जी, राणा जहाँ पे जाएं उधर शत्रु को आने ना देना। राणा जिए जिधर, शत्रु को उधर ना बढ़ने देना, और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी। अब बादल कहते हैं, अपना युवा जोश है उनका, वो कहते हैं अपने काका से कि बादल, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल साजन तुझे लगा लूं, तो फिर आ बेटा बादल साइन से तुझे लगा लूं। हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। मतलब कि अब भाई देखो आजा गले लगा लेता हूँ, अब पता हो सकता है इसके बाद मिलना हो या ना हो, क्योंकि हम तो काल से भिड़ने जा रहे हैं, तो एक बार तुझे गले लगा लेता हूँ। तो फिर आ बेटा बादल साइन से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पोंछ लिया झट से बढ़कर बूढ़ी आंखों का पानी। काका ने अपनी आंखों का पानी पोंछा कि भाई अब युद्ध करने का समय निकट है। तो पोंछ लिया झट से बढ़कर बूढ़ी आंखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अगले वाक्य में कहते हैं कि गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हिलाली देख नयन भर आए। कि भाई हमने इनको इतना बुरा भला कहा, उसके बाद भी ये हमें छुड़ाने आए यहाँ पे। तो गोरा को एकदम गले लगा लिया राणा ने खुश होके। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानों वीरों से आतंकित था। अब वो पहले से ही सेनापति जो है खिलजी का, वो एकदम शंका में था कि ऐसा हो तो नहीं सकता कि इतनी आसानी से मान जाए, ऐसे लोग तो नहीं है ये। तो पहले से तैयार था। तो कैसे इसको डिस्क्राइब करते हैं ये कि सेनापति की नमक पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा तिथि दल का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। खिलजी कहता है कि जाओ, भाग ना पाए, अगर बिल्कुल आज मतलब रत्न सिंह को जाने नहीं देना है, हमारी इज्जत की बात है, इज्जत तो क्या ही है इनकी। तो खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव की गर्जा, नभ बेधी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली खप्पर भरने तलवारी लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेना तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कि भाई शाही सेना राणा तक पहुंच पाए, उसके बीच में तो गोरा है। और गोरा सिंह क्या है भाई, वो तो जैसे राहुल द्रविड़ को वॉल ऑफ क्रिकेट टीम कहते थे, वैसे गोरा खड़े हैं, तो भाई कैसे पार जाओगे। तो राणा के पथ पर शाही सेना तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ ना सकोगे, यदि आदेश ना माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। गोरा ने एकदम धमका दिया कि एक कदम भी आगे बढ़ा तो कुत्ते की मौत मरोगे, यदि आदेश ना माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी।
सब राख हो जाओगे अगर अभी हाथ लगाया राणा को तो, क्योंकि सब खून चढ़ा के बैठे अपने सर पे। यह कह के महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश वहीं समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अघृत पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों की संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र बढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया था। अब जांग पे वार हो गया तो वहीं गिरे वीर वर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। कि भाई अब घायल अगर आपका शत्रु है तो आप उस पर वार नहीं कर सकते। ये घायल और निहत्था अगर शत्रु हो तो उस पर वार करना धर्म के खिलाफ होता है। बट अब इनका तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या करते हैं ये कि गोरा की जंघा पर अरी ने छिपकर वार किया, वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वहारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। कि सर कट गया फिर भी धड़ लड़ता रहा। कहते हैं ना, सर कटे पर धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। तो ये वो थे कि इनका सर तो कट गया पर ऑलरेडी इनने इतनी ऊर्जा भर रखी थी अपने शरीर में, अपने हाथों में, क्योंकि इनने मन में निश्चय कर लिया था कि आज तो जफर मेरे हाथों से मरेगा। तो सर कट गया पर इनके हाथों में फिर भी वही ताकत रही कि धड़ कट के गिर पड़ा, पर गोरा का धड़ दौड़ा और किया सर कटने पर क्या, मगर वहारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा। कि भाई अरे भैया ये क्या हो गया, हमारे सेनापति कट गए। तो ज्यों ही जफर कटा शाही सेना का साहस लड़ जा, काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। कि भाई काका का धड़ देखा उसने कि भाई काका पे वार हुआ है तो बादल सिंह एकदम महारुद्र बन गए कि महारुद्र सा गरजा। अरे कायरों नीच बागड़ों, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। अरे भाई छुपकर वार करते हो, फिर निहत्ते घायल सैनिक पर वार करते हो। अरे ऐसे कैसे मर्द हो यार तुम, हैं? ये कैसा धर्म है तुम्हारा? तो कहते हैं अरे कायरों नीच बागड़ों, छल में रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर के टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शिरा छूटा था। ज्वालामुखी फहत हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रण रंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। ध्यान से सुनिएगा कि अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची अड़ी थी, कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से। कि भाई यहाँ पेट में तलवार लग गई है, अंग बाहर आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी पगड़ी उतारी और बांधा और एकदम दोबारा तैयार हो गए। कि अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची अड़ी थी, कसकर बांध लिया आतों को केसरिया पगड़ी से। रणचक डिगा ना वो प्रलयंकर, सम्मुख मृत्यु खड़ी से। मतलब सामने मृत्यु खड़ी है पर वो डरा नहीं, डिगा नहीं एकदम। तो रणचक डिगा ना वो प्रलयंकर, सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अर्दल काट रहा था, उधर धड़ युद्ध कर रहा था और इधर बादल लाशें बिछाए जा रहे थे। कि उधर वीरवर गोरा का धड़ अर्दल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर करी लड़ाई,
आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। कि उस दिन हर सैनिक बादल के जैसा था और एक बादल 6-6 योद्धाओं को काट गिराए ऐसा दम भरता था। तो आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। पर मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था। अब होनी को कौन टाल सकता है ना। ये हम कोशिश कर सकते हैं पर होनी को नहीं टाल सकते। जो होना है वो होके रहेगा। यही नियम है, यही विधाता की मर्जी है कि जो होना है वो तो होके रहेगा। तो मगर हुआ परिणाम वही की जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के सोन तामे धोना था। मतलब उनको तो कण कण मिल जाना था मिट्टी में। अपने सीमा में बादल सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत गए थे। अपनी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत गए थे। मतलब गोरा बादल तो टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में ले हुए थे, पर राणा को सकुशल उन्हें पहुंचा दिया था वहां पे। तो एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच ना आने पाई। एक आंच तक नहीं आने दी उनने अपने राणा पे। तो गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। हमारी भारत, हम अपनी भारत को माँ कह के बुलाते हैं। कि गोरा बादल के शव पर, मतलब इतने वीर योद्धा कि भारत माँ रोई थी। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। शब्द देखिए आप, उसने अपनी 2 प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी। कि झुके नहीं, धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। कि पद्मिनी का सतत्व एकदम बना रहा, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो ये एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला जो विवरण है उस पूरी स्थिति का, ये तो मतलब अद्वितीय है। शायद ही कभी ऐसा आप कुछ महसूस कर पाएंगे जो ये पंक्तियां पढ़ के होता है। जो मन में ज्वाला उठती है कुछ कर देने का इस दुनिया के लिए, इस भारत के लिए। बहुत खूब प्रणाम है मेरा ऐसे योद्धाओं को और ऐसे कवियों को जिन्होंने इन योद्धाओं की कहानी हम तक पहुंचाई, जिससे आज हम थोड़ा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन ले पाते हैं। हमें साहस मिलता है कि हम कुछ कर सकें अपनी भूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। जय हिंद।